बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तकरीबन टीचर अपन गाली ग्रुप डाली शेड्यूल बनाए आइए कौन सा इतिहास है? कि इतना इन्हें मल्टीपर्पज़ मस्जिद के साथ साथ ऐसी चीज़ें होना चाहिए। हाँ, उनको जहन में चाहिए नक्शा ऐसा रहे जी। और मेरी तालीम पूरी यही हुई, मैं पढ़ता था लादने में, उधर सब हमारा रास्ता था घर में। अच्छा अच्छा, वो घर रास्ता है घर में। अच्छा, बीच में यानी कि तकरीबन एक 30-40 साल बन रहा। हाँ, तकरीबन 30 साल बन रहा है। बिल्कुल लोग डरते थे सांप में, कुछ भी जब खोदे ना पूरा तक मैं 2-3 फीट खोद के पूरा डाल के बीडिंग करके फिर फर्शी कर दी सारी। यहाँ वो बेड करने की वजह से तो और मसला हल हो ना सारा। इसमें अपन जो है ना, अगर नहीं हुआ शो चालू नहीं हुआ अब कोचिंग शुरू करें यहाँ पर। बेहतर है। हाँ, कोचिंग शुरू करने की इरादा है फिर। फैज़ान दानिश है, उन्होंने 18 आवर्स स्टडी का पैटर्न लिए थे हमारे पास। तो बच्चे 18 घंटे यहाँ पढ़ते बैठते थे मस्जिद में ऊपर। सुबह फजर के बाद आ जाते थे तो लगातार 18 घंटे बच्चे जो है पढ़ते बैठते थे यहाँ पे। 18 आवर्स स्टडी कॉम्पिटिशन लिखे थे उन्होंने, लास्ट ईयर हुआ, बहुत अच्छे से। बेहतरीन अंदाज भी जो जमीन थी उसका इस्तेमाल कर लिए पूरा मशका पे, कुछ भी खाली नहीं रहे। काम चढ़ा भी, उसके खिड़कियाँ का लगाना है, सामान ला गया, काम चल रहा। बच्चा रखा हुआ है, वो जो है अच्छे से वो तमाम चीज़ें ये काबिल इस्तेमाल नहीं थी, मगर उसको जो है इस्तेमाल किया सब। यहाँ पर इसको हॉस्टल भी बना सकते या फिर तो क्लासेस वगैरह अगर बहुत गंदा है, क्या बताएंगे। पहले वो साफ कर लेते थे उसको पूरा, कि 2 है और इसके नीचे 2 आ रहे हैं, तो उनके 2 आ रहे 3। अच्छा है ना, 3 ये बड़ा हाल है उधर जहाँ भी हो। रमजान था, किचन है, यहाँ से 2 टाइम खाना जाता है 50 लोग फैमिली को। माशाल्लाह, फैमिली जो बेवा है कि सहारा नहीं उनको, उनके लिए खाना। उनका पूरा रिकॉर्ड अपने पास जमा है। और हाँ, सारा रिकॉर्ड है। हमारे सलीम भाई साहब पूरे जिम्मेदार है, खाना बनाना पहुँचाना करके जाके। जगह खाली थी अरे कर बहुत अच्छा लगा। खाना वाना तो अलहमदुलिल्लाह बच्चे को खाना मुकम्मल हो गया, बीटेक हो गया, अभी अल्लाह में लग गया जी। 2 बजे अभी और पढ़ने के लिए शादी में अडॉप्ट किए तो तमाम चीज़ें यानी कि रहना खाना उसकी फ़ीस वगैरह तमाम चीज़ें हैं सबकी ज़िम्मे। ये वाला का बोर्ड है यहाँ पे टीचिंग वगैरह लेने का मकसद वो है आगे प्रपोजल इंशाल्लाह क्लासेस चलेगी। 2 बोर्ड है
तामिल को दिए थे, बोले अब नहीं करना, बंद होगा ना। प्रोजेक्टर भी लगा। ठंडा पानी है पेट भरने मस्जिद है BMC की। ये भी इसकी खाली थी तो उसको इस्तेमाल कर लेता था ऐसा ही। और यूनिट में बदल दी उसको। बंद कर दिया पूरा भर गया। मेहताब अली साहब के दादा पढ़ता था। हाँ। बस हम लोग खान है बिल्कुल जी। वो निजाम मिली वाला है, शाह के लहब से सरफराज किया गया वो लेटर है। बराबर है। हम ऐसा नाम था पर मौके किधर से? हाँ 22 लाख है। अच्छा वो गेसाई वाले ना। हाँ हाँ नेक्स्ट बात में बैठिए सर। नहीं ठीक 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 ठीक, हाँ अपना काम करते। ये अभी दो से नए खरीद के लाए 18 रुपये के 2 से जस्ट खरीद के लाए। ये सब दावत की किताबें रखने में 18 किताबें ये भी छोटे छोटे खुला है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। ये 80,000 रुपये का है, एसी कॉफी 80,000 रुपये का है। ये ये ऑफिस है। होंगे भाई तो साइकिल से मैं क्या करूँ। ये भाई मतलब हमने कैसे मंगाई थी मशीन? ऑक्सीजन बनता खुद इसमें जो 5 है तो 2-3 गए हुए अभी। 2 ये सिलेंडर पीछे रखा हुआ है। बता दो उनका चैनल डाल दो। और क्या चल रहा है? क्या करना लेते एक तो प्लानिंग रहती ना भाई BSc बाद क्या करना है। BSc के बाद B.Ed करेंगे, टीचर बनेंगे ना। बैठो ना, बैठो भाई, बैठो ना, उठाए नहीं क्यों सो जाए बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ अच्छा देखो सर यहाँ पे ना सब लिखा इसकी भी उसी के ताल्लुक से पुरानी चीज़ वैसे नुमाइंदे लोग मत के नहीं तो ये भी अपन मालेगांव के पेपर में सारा देंगे ना। काफी भाई अखबार की मकसद के पास है।
फिर इसको खुदा को हवा आती ना आती अरे माता ना फिर मैं कोने बच्चा डॉक्टर आवाज नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम महाराष्ट्र के शहर परभनी में आए हुए हैं और शहर परभनी में जिस मस्जिद में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसके जिम्मेदारान, उसके ट्रस्टियान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मेहताब अली शाह परभनी में हम यहाँ पर गेस्ट रूम में मौजूद हैं। ये गेस्ट रूम मस्जिद का ही बनाया हुआ है जिसमें एसी भी लगा हुआ है, 2 बेड भी हैं और पंखा और एक अच्छा नज्म यहाँ पर टाइल के साथ जो है बेहतरीन रूम है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ इस मस्जिद में हमने जो जो भी खुसूसियात देखी वो अभी तक की तमाम मसाजिद में जहां जहां भी हमारा जाना हुआ वहां से हमने मुनफरिद पाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खिदमत खल्क के शोबे के तहत यहाँ पर आवामुन नास के फायदे के लिए और मुफाद आम्मा के तहत जितने काम किए जा रहे हैं यकीनन न सिर्फ काबिल सताइश हैं बल्कि काबिल तकलीद भी है। और यही वजह बनी जो हम यहाँ के मस्जिद मेहताब अली शाह के जिम्मेदारान से यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लाइब्रेरी भी देखी, यहाँ पर हमने हॉस्पिटल के साथ सामान भी देखे जो बवक्त जरूरत लोगों के काम आते हैं। यहाँ पर हमने गरीबों के 50 ऐसे खानदानों को खाना फराहम करने का नज्म भी देखा। यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी हमने देखी। यहाँ पर बच्चों के ट्यूशन के लिए जो जगह का नज्म होता है वो जगह का नज्म होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर खिदमत खल्क के तहत किए जाने वाले तमाम काम और सबसे अहम जो है RO एक पानी का जो फिल्टर प्लांट बनाकर यहाँ पर पानी, साफ पानी की सप्लाई भी यहाँ पर की जा रही है। और उसके अलावा सबसे अहम यहाँ पर बिला मसलक और बिला मजहब यहाँ पर खिदमत खल्क का काम किया जा रहा है जो कि काबिल तहसीन और काबिल तकलीद है। और उसी के साथ साथ एक एसी लाइब्रेरी, जिस तरह से यहाँ पर गेस्ट रूम में भी एसी लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से एसी लाइब्रेरी का भी नज्म है। और वहां पर हर मसलक की किताबों के साथ साथ दीनी, मजहबी, मिल्ली और तिब्बी और सकाफती और हर तरह की किताबों का मजमुआ यहाँ पर जखीरा जो है वो करने की कोशिश में है, किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी आपको लाइब्रेरी भी दिखाएंगे। आइए हम ये सारी तफसीलात पेश करने का जो मकसद था वो यही था कि एक तो इनकी हौसला अफजाई की जाए और साथ ही साथ आवामुन नास में ये तहरीक बेदार की जाए, ये पैगाम दिया जाए कि मसाजिद को इबादत के साथ साथ हम किस तरह से फलाह उम्मत के लिए और मुफाद आम्मा के तहत कामों की अंजाम दही के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मस्जिद के अलावा जायद जगह यहाँ पर पड़ी हुई थी उस एक एक इंच को इस्तेमाल करने की कोशिश इन जिम्मेदारान ने की है। हमने मुशाहिदा किया, हमने देखा। हम मुबारकबाद पेश करते हैं सर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से, अहलियान शहर मालेगांव की जानिब से, और हम जो जिम्मेदारान यहाँ पर आए हुए हैं अब्दुल अजीम फलाही सर, अतीकुर रहमान सर और जो भी खाकसार की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा नज्म किया है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन के रूबरू हो जाएं और बताएं कि इस मस्जिद का कयाम, इसका कयाम कब अमल में आया और कयाम अमल में आने के बाद से लेकर इसमें इबादत का नज्म करने के साथ साथ और मजीद क्या इंतजाम आपके जेर गौर हैं और कौन कौन से शोबाजात यहाँ पर जारी हैं, कामयाबी से चल रहे हैं, आप उस पर एक मरतबा यहाँ पर हमारे नाजरीन को बताएं। मस्जिद मेहताब अली शाह हमारे परदादा रोशन मेहताब अली शाह ने तामीर किए थे। इसको शुरू में काफी छोटी मस्जिद थी लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई उसका जो है एक्सटेंशन होता गया उसका साथ में। तो तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद है लेकिन एक्सटेंशन तो अभी हाल ही में हुआ, 25-30 साल में उसका एक्सटेंशन किया गया है। तो जब से मैं बैतुल का काम, मैं जब स्टूडेंट था यहाँ कॉलेज में, वेटरनरी कॉलेज में, तब से मैं ये काम करते आ रहा हूँ। 1972 से मैं जो है बैतुल का, पहले तूरे बैतुल था हैदराबाद का, उसके बाद फिर सफा बैतुल हमने कायम किए यहाँ पर।
सफा बैतुल माल के तहत बेवाओं में अनाज की तकसीम की जाती है हर महीना। देहातों में भी 50 बेवाएँ हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, ओल्ड एज है बहुत ज़्यादा, उनको भी अनाज गेहूँ, चावल, गेहूँ, शक्कर, पत्ती और दालें, मिर्ची व तेल वगैरह सब हर महीना हमारे वैन है हमारे पास। अच्छा। वैन के थ्रू हम तकसीम करते हैं। और ऐसे शहर के भी 50-60 जो बेवाएँ हैं उनको भी हर महीने के पहले इतवार को जो है उनको भी 50 बेवाओं में अनाज तकसीम किया जाता है ऐसे महीने के लिए, हर महीने के लिए। और ऐसी बेवाएँ जिन ज़ईफ अफराद जिनकी उम्र 70 साल 80 साल हो गए, उनके जो है बच्चे उनको छोड़कर चले गए, तो उनको भी वो बेचारे अपनी लकड़ी हाथ से तोड़ के फरोख्त, उनको बोले आप लकड़ी होगी तोड़ना नहीं, उनको भी खाना जो है यहाँ से 2 टाइम खाना तकसीम किया जाता है उनके लिए। और उसके अलावा फिर बैतुल माल से जो है अनाज के अलावा जो है उनको जो तालीमी वज़ाइफ है तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का हम तालीमी वज़ाइफ जारी करते हैं हर साल। जो कुछ बच्चों को हमने अडॉप्ट भी किए, बच्चे जो है हमारे पास से कोई बच्चे 2 बच्चे मेडिकल को गए यहाँ से MBBS को लाइब्रेरी में फ्री में पढ़ के बच्चे, कोई बच्चे इंजीनियरिंग को गए, कोई बच्चे फार्मेसी कर लिए यहाँ से। एक बच्चा अभी B फार्मेसी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर रहते हुए, एक बच्चा इंजीनियरिंग में है, अभी एक बच्चा MPSC की तैयारी कर रहा, एक बच्चा फेरोज जो नामी है वो भी शायद अभी इस साल डिप्टी कलेक्टर के एग्जाम को अपियर हुआ, शायद पास हो जाएगा इस साल। 3 साल से वो बहुत मामूली नंबरों से पीछे रह रहा था उन्हें, तो उसको भी पूरा फंडिंग हमने बैतुल माल से किया है। उसको भी अभी पूना में वो बच्चा ज़ेर तालीम है, तो उसका भी पूरा खर्चा हम लोग यहाँ से बर्दाश्त करते हैं उसका भी। उसके अलावा RO भी जो है खरीफ के मसाजिद में और ठंडा पानी का भी नज़म करते हैं हम लोग। रमज़ान में भी पूरे मसाजिद में किया जाता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर लाइब्रेरी में भी, लाइब्रेरी 24 घंटे चालू है हमारी, चाहे किताबें कितनी भी चोरी जाओ लेकिन हम 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रखे। तो अपने खौफ है बच्चे ले जाते किताबें, मगर हमने अब एक आदमी रखे थे लेकिन वो सेटिस्फाई उसका नहीं था, तो हमने उसको निकाल के हम जाने बच्चों ने किताबें कितनी चोरी देंगे, क्या तो कोई हरकत नहीं है। तो लाइब्रेरी 24 घंटे चालू है, उसमें AC वो लगा हुआ है, बच्चे पढ़ते आके इसमें। ऊपर भी जो है सारा कोचिंग के लिए भी नज़म हम कर रहे हैं। अभी हमारे डोनर जो है उन्होंने कुछ लोगों ने तनख्वाह देने के लिए भी रजामंदी जाहिर की है। इंशाल्लाह अनकरीब वो उसकी जिम्मेदारी हमने अकबर सर को दी है कोचिंग के लिए, तो अनकरीब इंशाल्लाह वो भी चालू हो जाएंगे हमारे पास। इंटरेक्टिव बोर्ड भी 2 है हमारे पास, एक 1.25 लाख का एक बोर्ड है वो, अलॉन्ग विथ जो है उसका वो भी सॉफ्टवेयर भी हमने पूरे परचेज करे हैं। अभी और 6,000 का सॉफ्टवेयर अकबर साहब ने खरीद के लाए हैं। अभी कंप्यूटर क्लासेस भी चलते हैं हमारे पास कोई बच्चे CCC पास हो गए, MSc पास, सब बच्चे टॉप में पास हो गए हैं। तो जब से 2 साल में लॉकडाउन के से जब से सेंटर बने हैं अभी इंशाल्लाह अभी चालू करने का इरादा है इसका। अभी रिनोवेशन चढ़ा, अभी नीचे मस्जिद का तहखाना था उसको भी साफ सुफ करके पूरा फर्श उसी कर लिए, उसके ऊपर भी कमरे बनाए कोचिंग के लिए। हॉस्पिटल का जो हमारे पास जो है ऑक्सीजन का मशीन है, 5 मशीन है, एक मशीन में 80-80 हज़ार रुपये मशीन की कीमत है, जो हमने अमेरिका से मंगाए हैं वो पूरे। उसका बेड है हमारे पास। उसके बाद जो है एयर बैग है, उसके बाद तुम्हारा वॉकिंग का वो है, सर तकरीबन जो भी सामान लगता है मेडिकल का हम यहाँ से देते हैं। और जो बेचारे गरीब है, बीमार है, मंथली जैसे BP की दवा है, शुगर की दवा है, उनको भी हम देते हैं दिला के यहाँ से अपने पास से। और जो भी मदद होती है समझो कोई भी, तो हम यही फौरी उसमें जो है, जैसा अभी इससे पहले सैलाब आ गया था बाबर कॉलोनी में, वहाँ भी तकरीबन 1-2 लाख रुपए का सामान हमने पूरे कपड़े, हर चीज़, बिस्तर, बर्तने सब तकसीम किए। सरमा में जो है हम तकरीबन 2 लाख रुपए के ब्लैंकेट तकसीम करते हैं, बिल्कुल वहाँ पर यहाँ गरीबों में तकसीम करते। और सारा काम पहले सर्वे करते हम लोग, सर्वे करके उनको आइडेंटिटी कार्ड दे देते उनके पास। ऐसा हाइपोथेटिकली नहीं देते, कोई भी आ रहा देते नहीं किसी को। रमजान में भी राशन तक 3,000 फैमिली को राशन देते हैं। एक राशन की कीमत 1500 रुपये होती है हमारे बैग की, उस तमाम सामान देते उसमें। वो भी ऐसा नहीं, एक पहले 15-20 दिन सर्वे करते पूरा, हर एक को कार्ड दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद हर महल्ले में शादी खाने में वो तकसीम किया जाता है पूरा। कुछ लोगों की शादियां भी की जाती हैं यहाँ से। शादी को तो हम थोड़ा अभी वो कैसा है, लोग आते हैं यहाँ पर शादी के लिए, हमको 500 दी के हमें दावत बोले, हमको 1 कुंटल खाने का पैसे दीजिए, उसको हम डिस्करेज करते हैं। अच्छा, तो हम चाहते कि भाई जो है ये खाने वाने का कम हो, हम खाली सादगी से हो। और उनके लिए खाली जैसे इसेंशियल बर्तन है, बर्तन और बिस्तर हम कोशिश करते देने के लिए, बस खत्म। बाकी ज्यादा खाने में कोई पैसे नहीं देते हम लोग। तो और ये मस्जिद के गेट पर मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा है, जिसमें जॉब के ताल्लुक से और वो भी हम अभी हम गए थे गुलबर्गा में नज़म है वहाँ पर तकरीबन 50 मस्जिदों में से लगे हुए बोर्ड हैं। अच्छा, उसमें एम्प्लॉयमेंट के है जो भी पूरा लगाते वो लोग। हमने भी 3-4 बोर्ड ऐसे लगाए थे, मगर जो हमारे कारीगर काम कर रहे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो जो उसका एक्सपर्ट था कंप्यूटर का, उसने छोड़ दिया। वरना फिर वो हमारा वो भी था कि भाई जो है रिक्वायरमेंट है, अपॉइंटमेंट है,
जहाँ जॉब की प्लेसमेंट है वो सब डिक्के लगाने के लिए वो भी बोर्ड हमने 5-6 बोर्ड अभी रखे हैं हमारे पास वो, तो देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो सारे मस्जिद के जेर निगरानी ये जो सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल का सामान हो, चाहे लाइब्रेरी के अखराजात हो, चाहे ट्यूशन के मामलात हो, चाहे वो 50 खानदानों के खाने का नज्म हो, चाहे गुरबा की शादी का मामला हो, या जो भी मामलात आप लोग सब कर रहे हैं, तो ये किस तरह से ये इसके जो अखराजात हैं किस तरह से पूरे किए जाते हैं? इसके अखराजात तो कुछ लोग हमारे जो वेल विशर है वो देते हैं। फिर मेरे 2 बच्चे बाहर है, अच्छे पोस्टों पर है बच्चे मेरे, वो भी लोग फंडिंग करते हैं। एक बच्चे की मेरी फैक्ट्री है पूना में, वो भी काफी पैसा देता बच्चा मेरे को। एक बच्चा मेरा सी है पूना में, उसका वापस है, वो भी पैसे देते हैं। मेरा खुद की मेरी बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है मेरे को, तो मैं भी कुछ पैसे देता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, तो पैसा अल्लाह ताला देता। तो ये किन लोगों की मदद और किन लोगों की जो इमदाद की जाती है? कोई मखसूस तबके के लोग होते हैं, सिर्फ मुस्लिम होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं, किसी मसलक के लोग होते हैं, क्या मतलब किन लोगों की मदद की जाती है? विदाउट इन कास्ट एंड क्रीड, हम मसलक नहीं देखा जाता ना जात ना, सब हम एक आदम की औलाद है। इस नुक्ते नजर से हम जो काम करते हैं उसमें बहुत सारे हमारे जो रमजानी को राशन देते हैं उसमें हिंदू लोग भी है, हिंदू बेवाएं भी है जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, वैसे लोग भी है। और बहुत से ऐसे आते हैं हिंदू लोग जिनको दवाएं के पैसे नहीं है, उनको भी जो हम ऐसे मदद करते हैं। अनाज भी हर महीना 3-4 ऐसे हिंदू बेवाएं हैं, उनको भी यहाँ से अनाज देते हैं हम लोग, हर महीना देते हैं उनको। तो हम जात और पात की कोई तफरीक नहीं है हमारे पास, क्या बस इंसानियत के नाते हम काम करते हैं सारा। हम समझ हर इंसान आदम की औलाद है और हमारा खूनी रिश्ते के भाई लोग हैं। और हम यहाँ से जो गैर मुस्लिम लोगों में भी काम करते हैं, लेकिन अब थोड़ा उसको बंद कर दिया काम फिलहाल हमने, हालांकि तकाजे के तहत। बराबर वरना उसका काफी दावत का काम भी हम लोग कर रहे हैं, काम करते हैं यहाँ से, काफी लिखिया भी मंगाए हमने, वो हमारे रखा हुआ है सारा। परभनी में जो मस्जिद परिचय होता है, मस्जिद परिचय के अक्सर प्रोग्राम ही इसी मुस्लिमों को मदद किया जाता है, तो मस्जिद परिचय यही होते हैं। ये मस्जिद इसीलिए यहाँ पर मस्जिद परिचय रखे जाते हैं कि सही मस्जिद का मॉडल यहाँ पर नजर है खासतौर पर। यकीनन नाज़रीन इकराम, ये जो सारी चीजें, जो सारी मालूमात हमारे मोहतरम रिटायर्ड प्रोफेसर मोहतरम डॉक्टर अनवर अली शाह ने जो सारी मालूमात यहाँ पर दी है, यकीनन ये मालूमात ऐसी तमाम मसाजिद के लिए एक तरह से कारहाय नुमाया के तौर पर ली जा सकती है और एक निशान मंजिल के तौर पर, एक रहनुमा के तौर पर हम इसे ले सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी मसाजिद को भी मुख्तलिफ तरीके से जो है उसकी जो जगहें हैं और उसकी जो फाजिल जगह हैं उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये यकीनन ये नमूना परभनी शहर का देखकर बड़ी खुशी और मुसर्रत महसूस हुई। और ये जो सारे अखराजात यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, इनके जो वेल विशर हैं, जो चंदा देने वाले हजरात हैं, जो इनके घर के अफराद हैं, या ये लोग खुद से जो अपने तौर से जो ये सारे काम फलाही काम अंजाम दे रहे हैं, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद और काबिल सताइश है। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ जैसे कंप्यूटर क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, या कुछ ऐसे जो लवाजमात जो ऑक्सीजन वगैरह के मैंने देखे, तो क्या इसके पीछे कुछ चार्ज वगैरह भी लिया जाता है या फ्री ऑफ चार्ज ही दिया जाता है? ये डिपेंडिंग अपॉन दी पर्सन, अगर कोई वेल टू डू पर्सन है तो वो उनको सिर्फ कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या बात। और जो गरीब है तो हम अपनी तरफ से ऑक्सीजन देते हैं, फिलअप करके देते हैं उनको पूरा। और ऑक्सीजन जनरेटर की मशीन भी जो है वो अगर वेल टू डू है तो उनसे 100-200 जो भी उनके रजामंदी से पैसे दिए जाते हैं। और गरीबों को फ्री देते हैं हम लोग, हर चीज जो है। पलंग भी फ्री देते हैं, हमारे पास 10 पलंग है ऐसे फोल्डिंग पलंग से, तो वो भी गरीबों को फ्री देते हैं वो सारे पलंग। आइए हम हमारे साथ मौजूद अकबर सर जो इन मस्जिद के जो सारी जिम्मेदारियां, जो सारी चीजें हमारे डॉक्टर अनवर शाह ने बतलाई, उसकी कई सारी जिम्मेदारियां जो है अकबर सर अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से, एहसन तरीके से इसको कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं और खुलूस के साथ जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि ये किस तरह से इस पूरे काम को चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर से यहाँ पर जो तालीमी काम चल रहा है, लास्ट ईयर जो है फैजान सर के ज़ेरे निगरानी यहाँ पर 18 आवर्स स्टडी कंपटीशन रखा गया था, जिसमें शहर भर से तकरीबन 150 के करीब तलबा और तालिबात यहाँ पर आकर, जहाँ पर ऊपर जो स्टडी के जितने स्टडी रूम्स थे वहाँ पर, तो वहाँ पर बच्चे आकर जो है पढ़ाई कर रहे थे। इस हालात में बच्चे 18 घंटे किस तरह से पढ़ सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा मॉड्यूल यहाँ पर शहर के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ वहाँ पर ऊपर जो स्टडी सेंटर है, तो वहाँ पर बच्चे सिविल सर्विसेज की, MPSC की तैयारी करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सुकून वाला माहौल है, बच्चों के लिए तमाम सहूलतें, स्टडी टेबल के साथ साथ कैबिन है छोटे से, जहाँ पर बच्चा अपनी इनफरादी
मुताला अच्छे से कर सकता है। लाइब्रेरी में सिर्फ दीनी किताबें ही नहीं है, अलबत्ता नीट के लिए जो बच्चे लगती है, इंजीनियरिंग के लिए, JEE, MPSC के लिए किताबें जो लगती है। एक अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता साल जो है यहाँ स्टडी करने वाले बच्चे ने नीट क्रैक किया। क्या बात है, माशाल्लाह जी, इस लाइब्रेरी से पढ़ने वाले बच्चे ने नीट क्रैक किया। ये एक दूसरे बच्चों के लिए जो अलग अलग क्लासेस लगाते हैं और बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं, एक उनके लिए नमूना है कि अगर आप तो हार्ड वर्क करते हो, विदाउट क्लासेस सिर्फ आप है तो स्टडी को अच्छे से पढ़ते हो, तो आप है तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अभी 2 इंटरैक्टिव बोर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। यानी कि ऐसे बोर्ड है जो इस वक्त है तो जो असरी उलूम के इदारे वहां पर मौजूद नहीं है और ये मस्जिद में बोर्ड मौजूद है जी, तो वो है। उसके लिए चलाने के लिए सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वहां पर इनबिल्ट है। गुज़िश्ता इखरा पब्लिकेशन अकोला, उनके जरिए से साइंस के तो पेन ड्राइव्स मंगाए गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले एकेडमिक ईयर से हम असातिज़ा की फनी सलाहियतों के इर्तिक़ा किस तरह से हो, उस सिलसिले में हम जो है सेशंस लेने वाले हैं। और साथ ही साथ बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, तो उनके लिए एक बाज़ाब्ता प्लान शुरू करके जो रिटायर्ड असातिज़ा इकराम हैं उनकी सलाहियत तो इस्तेफादा करके हमें तो इंशाल्लाह एक सेटअप यहाँ पर तो खड़े करना चाह रहे हैं माशाल्लाह जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि आपने जो मस्जिदों में जो कुछ काम किया, तो परभनी में आसपास की किसी और मस्जिद वालों ने इस तरह से काम करने का कोई सोचा है? मासूम कुछ कर रहे हैं लोग, अभी थोड़ा सा देख के हो रहा है, प्लानिंग है लोगों की। यहाँ पर जो है हमागीर यानी कि तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश की गई। मुख्तसर यहाँ पर उस्मानिया कॉलोनी की एक मस्जिद है, तो उन्होंने एक दारुल मुताला शुरू की। वहाँ पर जो दूसरी सहूलतें तो नहीं, अलबत्ता उन्होंने बहुत अच्छा तहरीक मिल रही है, बेदारी आ रही है, और धीरे धीरे जो है समाज में एक तरह से मसाजिद को लेकर जो है मसाजिद की इबादत और इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हमारे नौनहलान के लिए जो है मुस्तकबिल उनका रोशन और ताबनाक हो, असरी उलूम के लिए भी लोग जो है बेदार हो रहे हैं। ये यकीनन काबिल सताइश बात है। हम यहाँ के जिम्मेदारान को, मस्जिद महताब अली शाह के जिम्मेदारान को, मालेगांव शहरियान की जानिब से हमारे साथ मौजूद अब्दुल अजीम फलाही सर, अमीर जमात इस्लामी मालेगांव, और अतीकुर रहमान सर जामतुल हुदा हाई स्कूल के बेहतरीन मुअल्लिम हैं, और खुद खाकसार रिजवान रब्बानी जानिब से हम इन तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इन्होंने जो हमें मदू किया था स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से और दी मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से जो एक खत्ताती का वर्कशॉप आज हम लोग करने के लिए यहाँ मालेगांव से तशरीफ लाए थे, तो यकीनन बहुत कामयाब वर्कशॉप हुआ। और आइंदा भी हम जो है यहाँ के जो शौकीन हजरात हैं, खत्ताती के शौकीन हजरात हैं, जो अपनी राइटिंग को दुरुस्त करना चाहते हैं, खुशनुमा बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम गाहे गाहे आने की कोशिश करते रहेंगे, आते रहेंगे, और यकीनन कुछ न कुछ फैज पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मस्जिद महताब अली शाह के जिम्मेदारान के साथ जो हमने यहाँ पे दौरा किया और जो सारी चीज़ें हमने देखी, तो अमीर जमात इस्लामी मालेगांव मोहतरम अब्दुल अजीम फलाही साहब, ये सारी चीज़ें देखकर आपके क्या तासुरात हैं और आवाम में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अनवर साहब भी जो है वो पैगाम का जो सवाल था हमारा रह गया था, वो भी पैगाम दे समाज को, माशरे को, और अब्दुल अजीम फलाही साहब के तासुरात हम क्या हैं? मैंने यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बल्कि ऐसा लगा कि ये काम हम लोगों ने क्यों नहीं किया। हम जो है मसाजिद जो है वो लोगों ने हम सब के दोस्तों में दूर इस्तेमाल के लिए रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी को जो है इस तमाम मामला और मसाइल का मरकज़ बनाया। तो अगर इस तरह का कोई काम करता तो यकीनन काम काबिल तारीफ है, काबिल तकलीफ भी है। हमारे ज़हन में बात पैदा होती है कि ये काम हम भी इंशाअल्लाह बढ़कर करेंगे, और इस तरह से इन लोगों ने अपने कामों को अंजाम दिया, क्या उनको दुश्वारी आई और फिर किस तरह से लोगों को उनको ताउन मिला। इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें हम डॉक्टर अनवर शाह साहब के ज़रिए से हमको जो मिली, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उसी के साथ साथ हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने मस्जिद का जो सही इस्तेमाल है तो उनको करके दिखाया। और ख़ास तौर ये है कि इतना बड़ा जो काम हो रहा है हम लोग भी अपने पैमाने पर करते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम एक मस्जिद के थ्रू हो रहा है, ये बिल्कुल अजीब लगता है। बल्कि लोग उसको जो है आम आज के ज़माने में मायूस समझते हैं। वे मस्जिद के अंदर इस तरह की असली चीज़ें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की जो कोई पैक नहीं रखी। तो तालीम होती है किसी के, पर मैं डॉक्टर साहब
अनवर अली साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा की कि इंशाअल्लाह हम अपने आप इस तरह की चीज़ें कायम करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर साहब से पूरी रहनुमाई भी देंगे। डॉक्टर साहब एक आखिरी पैगाम आप हमारे नाजरीन को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने मस्जिद नबी के जो था उस ज़माने में दूसरा ज़माने में जो कुछ था उसकी मामूली सी मिसाल हमने कायम करने की कोशिश की यहाँ पर और इंशाल्लाह उसमें अभी और मज़ीद भी हम और चाहेंगे इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो भी लोग रहनुमाई करेंगे तो इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं हम और इंशाल्लाह फंडिंग के कोई पैसे की कमी नहीं है हमारे पास लेकिन उनको कोई अगर अच्छी कोई मिसाल है जो प्रोजेक्ट अच्छा है हम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे और आवाम से भी गुजारिश है कि वो अपने अपने मसाजिद में जो भी जगह है फाजिल जगह जो है उसका इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाए ताकि कौम के बच्चे जो है पढ़ सके लिख सके और अपने दुनिया में नाम कमा सके उससे कौम और मिलत का भी नाम बुलंद होगा उस पर और कौम में जो नीचे जो हालात आ रही है अभी दिन ब दिन जो है मायूसी के वो मायूसी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनवर अली शाह साहब और यहाँ मस्जिद महताब अली शाह के जिम्मेदारान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर ये मालूमात हमारे अपने रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए फराहम की ताकि आवाम नास तक सारा पैगाम जाए और मुस्बित पहल होने की शुरुआत हो। बहुत शुक्रिया। खुदा। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।